नमस्कार बच्चों, मैं राजपाल चौधरी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके बीच गणित की कुछ आसान ट्रिक के साथ। आज की ट्रिक के अंदर हम किसी भी संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक के साथ करना सिखाऊंगा। आज की जो हमारी ट्रिक है उस ट्रिक को जैपनीज ट्रिक के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर बहुत ही आसानी से खेल के अंदर किसी भी संख्याओं का आपस के अंदर गुणा बहुत ही ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है, जिसके द्वारा आप बहुत से बड़ी जो भी संख्याएं होती है उनको जो गुणा होता है आप बिना पेन और कॉपी के कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, काफ़ी ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत होगी, जो आपको करना पड़ेगा। इस ट्रिक में हम सबसे पहले दो संख्याओं का गुणा करते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे कि 23 इंटू 42 यानी कि 23 इंटू 42। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, 23 इंटू 42 साधारणतः गुणा जैसे हम करते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रिक के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम इनको सीधी लाइन ड्रॉ करके हम इस गुणा को करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले हमको ये देखने की जरूरत होती है कि संख्याएं कितनी है। यहाँ पे दोनों संख्याओं के अंदर दो डिजिट है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन संख्याओं की अलग लाइनें खींचेंगे और इन संख्याओं की अलग लाइन खींचेंगे। सबसे पहले हम इन संख्याओं के लिए लाइन खींचेंगे। सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत होती है कि संख्याएं कौन कौन सी है, 2 3 4 2। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं के लिए हम इस प्रकार की लाइन खींचते हैं। इस प्रकार सबसे पहले 2 है तो हम 2 लाइन खींच लेते हैं। फिर कुछ स्पेस देके ये 3 है तो हम यहाँ पे 3 लाइन खींच लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जो इनटू के बाद जो भी संख्या होती है उनके लिए हम इस प्रकार की लाइनें खींचते हैं, इनको ऊपर क्रॉस करते हैं। तो सबसे पहले 4 है तो 4 के लिए हम यहाँ पे लाइनें खींचेंगे, 4 1 2 3 4। ये 2 है, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ स्पेस देके 2 लाइनें खींचेंगे। ठीक है। अब इस संख्या का उत्तर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक दूसरी लाइनों ने कितनी बार काटा है। तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 बार काटा, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इनकी ये लास्ट वाला अंक होता है, ये बीच का अंक होता है और ये पहला अंक होता है। चलो ठीक है, पहला लास्ट का अंक ये हो गया 6। देखते हैं बीच का अंक क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यानी कि यहाँ पे और इसको जोड़ने पे 16 बिंदु प्राप्त होते हैं। 16 का हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, यानी कि हम सिर्फ एक अंक लिखते हैं, एक कैरी के रूप में आगे ले जाते हैं। 16 का 1 6 और कैरी कहाँ ले जाते हैं, यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी बार कटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 ये 9। यानी कि 23 इंटू 42 का आंसर आएगा 966। चलो हम एक और संख्या लेके इसको दोबारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलो इस बार हम संख्या लेते हैं 33 इंटू 44। तो ये हमारे पास संख्या है 33 इंटू 44। जिस प्रकार इसके अंदर किया था इसी प्रकार इसमें करते हैं। सबसे पहले हम ये जो अक्षर होते हैं इनके लिए हम यहाँ पे इस प्रकार की लाइनें खींचते हैं और ये जो अक्षर है इनके लिए हम इस प्रकार की लाइनें खींचते हैं। चलो यहाँ पे 3 है तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 लाइनें खींच लेते हैं। ठीक है। फिर 3 है तो कुछ स्पेस देके हम फिर 3 लाइनें खींच लेते हैं। अब इस साइड 4 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 4 लाइनें तिरछी खींचेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे फिर 4 है तो हम फिर 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4। अब हम वही काम करते हैं, इतने से बनेगा लास्ट वाला। तो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का लिखेंगे 2, 1 ले जाएंगे हम कैरी के रूप में बीच वाले के साथ। यानी कि ये तो इतने से बनेगा लास्ट वाला अंक, इससे बनेगा पहले वाला अंक और इन दोनों से बनेगा बीच का अंक। ठीक है। देखते हैं
अब क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ये हो गए, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक 25। 25 का हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5, कैरी के रूप में ले जाते हैं 2 आगे। अब हम इनको जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 2 14। उत्तर हमारा कितना आया, 1452। आप कैलकुलेटर से गुणा करके देख सकते हैं, इनका उत्तर आएगा 1452। चलो ये तो थी 2 अंकों की संख्या। मैं आपको एक 3 अंकों की संख्या का और गुणा करके बता देता हूं। उसका थोड़ा सा मेथड अलग है, लेकिन आपको इस चीज के अंदर ज्यादा टाइम बचाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। चलो मैं आगे आपको एक 3 अंकों की संख्या करके बताता हूँ। 3 अंकों की संख्या मैं लेता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं 232 इंटू 423। तो मैं यहाँ पे संख्या लिख लेता हूँ 232 इंटू 423। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो डबल संख्या थी, तो हमने यहाँ पे 2 बार लाइनें खींची। अब यहाँ पे तो 3-3 संख्या है, तो हम वही बात है कि हम यहाँ पे 3-3 बार लाइन खींचेंगे। तो इसके लिए थोड़े आपको बड़े डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं, 1 2, सबसे पहले 2 संख्याएं थी, संख्या 2 थी इसलिए हमने 2 लाइनें खींची। उसके बाद ये संख्या 3 है, तो मैं 3 लाइन थोड़ी स्पेस देके 3 लाइन खींच लेता हूं, ठीक है। इसके बाद फिर 2 है, तो मैं फिर 2 लाइनें खींच लेता हूं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 4 है, तो 4 के लिए हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा कॉपी को घुमा लेता हूं, यहाँ पे 4 लाइनें खींच देते हैं, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे 2 है, तो मैं इसके बीच में 2 लाइनें खींच देता हूँ, 1 2। फिर यहाँ पे 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लाइनें खींच देता हूँ, 1 2 और 3। चलो ये हमारा वैसा वैसा डायग्राम बन गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका गुणा करके देखते हैं कि 232 इंटू 423 का उत्तर क्या आता है। हम इन्हीं लाइनों के द्वारा उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। चलो हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। यहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, इसको कितने आते हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये आएगा इकाई का। कितना आया, 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों लाइनों के जो बीच का हिस्सा होता है वो गिनते हैं। यानी कि पहले वाली लाइन के अंदर तो एक ऊपर का और नीचे का 2 हिस्से थे, अब यहाँ पे 3 है, यानी कि एक ऊपर का, एक नीचे का और एक बीच का। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन के उस लाइन के जो बीच वाले हिस्से हैं उनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम 13 के लिए क्या लिखते हैं, 3। कैरी 1 कहाँ जाता है, बीच वाले के ऊपर। यानी कि अब हम क्या करते हैं, ये जो कॉर्नर बीच वाला और फिर कॉर्नर, इसकी संख्या को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये एक कैरी 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। 21 के लिए हम क्या करते हैं, 21 के लिए 1, 21 के लिए हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, फिर कैरी 2 दे देते हैं यहाँ पे। अब फिर इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 के लिए हम क्या लिखेंगे, 18 के लिए क्या लिखेंगे, 8। कैरी 1 कहाँ पे, यहाँ पे। अब हम सिर्फ ये अकेला बचा है, तो इसको गिन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। यानी कि इसका उत्तर 232 इंटू 423 का उत्तर क्या आएगा, 98,136। आप इसको कैलकुलेटर के द्वारा भी करके देख सकते हैं। अगर आप इन चीजों को कम से कम 10 बार कर लेते हैं तो आपके इस सवाल को करने में लगने वाले टाइम के अंदर कमी आएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। मैं आपके लिए आगे से आगे एक से एक अधिक अच्छी ट्रिक्स आपके लिए लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।